अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, खैरियत से आप लोग ठीक ठाक हैं? तो लास्ट टाइम जो हम अपनी डिस्कशन कर रहे थे वो हमने अपना टॉपिक जो स्टार्ट किया था वो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का डिफरेंस था, ठीक है ना। तो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का डिफरेंस हमने यहाँ पे ये चीज़ बड़ी अच्छी ऑब्जर्व कर ली थी कि परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में हमारे पास जो है वो फर्क है किस चीज़ का। तो बड़े अच्छे से हमने इसको डिस्क्राइब किया, बहुत अच्छे से बताया, कोशिश की, और जो है मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ में भी आया होगा कि कंडीशन है क्या हमारे पास। तो यहाँ तक तो हमने कर लिया था, हमने कहा था परमुटेशन कॉम्बिनेशन में बात जो हुई थी वो हमारी हुई थी। कॉम्बिनेशन जो है वो ग्रुप होता है और ग्रुप के अंदर हम सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करने के बाद हम कुछ नहीं करते, उसकी अरेंजमेंट नहीं करते, ठीक है ना। जबकि परमुटेशन में क्या है, परमुटेशन में अरेंजमेंट, और अरेंजमेंट क्या होती है, फर्स्ट सेकंड भी हो सकती है और सेकंड और फर्स्ट भी हो सकती है। तो इसी को आगे और कंटिन्यू करते हैं, मजीद आगे एग्जांपल्स की तरफ चलते हैं, ठीक है ना। तो आज जो टॉपिक है वो स्टार्ट ले रहे हैं हम किससे, परमुटेशन से, ठीक है ना। तो पहले परमुटेशन करेंगे इंशाल्लाह, सारे टॉपिक परमुटेशन के, फिर इसके बाद जो इंशाल्लाह फिर अपना कॉम्बिनेशन की तरफ जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन सामने आ रहा है वो देखें क्या आ रहा है कि हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड ए बी एंड सी बी अरेंज्ड। ए बी एंड सी को क्या करना है, अरेंज करना है। तो इसका मतलब कॉम्बिनेशन तो नहीं है, यहाँ पे ये तो नहीं कह रहा है कि ए बी सी में से टू लेटर्स बी सिलेक्टेड। तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है ना। तो यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि क्या करना है, यहाँ पे आपको कॉम्बिनेशन करनी है। अब जब कॉम्बिनेशन करनी है तो उसका परमुटेशन करनी है, तो परमुटेशन करना क्या करना है, हमने यहाँ पे देखो क्या फॉर्मूला अप्लाई किया था परमुटेशन में। परमुटेशन में जो फॉर्मूला था हमारे पास वो क्या था कि एन पी आर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय एन माइनस आर का होल फैक्टोरियल, ठीक है ना। एन कहा था हमने टोटल पॉपुलेशन को और आर कहा था हमने सिलेक्टेड पॉपुलेशन को। तो इट्स मीन कि एन यहाँ पे कितने कितने लेटर्स हैं, यहाँ पे 1 2 3 ए बी सी। इट्स मीन कि यहाँ पे कितने लेटर्स हैं, यहाँ पे 3 लेटर्स हैं। तो एन की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई। आर की वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ पे वो भी 3 हो गई। तो क्या आपका फॉर्मूला क्या बन गया, एन पी आर। तो एन भी 3 आर भी 3। इट्स मीन एन की जगह पे भी 3 आएगा और आर की जगह पे भी 3 आएगा। तो 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 माइनस 3 का होल फैक्टोरियल। अब फैक्टोरियल का मतलब क्या है, जहाँ पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था, पिछले लेक्चर के अंदर, कि फैक्टोरियल हम अगली क्लास में करेंगे। तो फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, फैक्टोरियल जो है वो जब भी किसी भी नंबर के आगे साइन ऑफ फैक्टोरियल आ जाए तो इसका मतलब उसको 1 तक क्या कर देंगे, एक्सटेंड कर देंगे। तो इट्स मीन कि 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 1 तक गया तो साइन ऑफ फैक्टोरियल क्या हो गया, रिमूव हो गया। किसी भी नंबर को हमने क्या करना है कि जिस नंबर के भी आगे हमारे पास क्या लगा हो, फैक्टोरियल लगा हो, हम उसको कहाँ तक लेके जाएंगे, बैकवर्ड लेके जाएंगे। कहाँ तक लेके जाएंगे, 1 तक लेके जाएंगे। अब इसके पीछे भी ना एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला क्या है, एन एन माइनस वन, एन माइनस टू, एन माइनस थ्री, एन माइनस फोर एंड सो ऑन। वो जाता है वहां 1 तक चला जाता है, तो उसकी सीरीज है एन फैक्टोरियल की। तो यहाँ पे एन फैक्टोरियल की पूरी एक सीरीज है, आगे इंशाल्लाह उसको भी डिस्कस करेंगे हम यहाँ पे क्या है। तो पहले तो एक क्वेश्चन यहाँ पे देखिए ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि यहाँ पे एन, यहाँ पे परमुटेशन जो है वो क्यों अप्लाई कर रहे हैं, किस लिए अप्लाई कर रहे हैं, और यहाँ पे इसका बेसिकली एप्लीकेशन क्या है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने कहा 3 के आगे फैक्टोरियल लगा, इट्स मीन 3 कम्स टू 1, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। 0 फैक्टोरियल बराबर किसके होता है, 1 के, ठीक है। ये बात याद रखना, 0 फैक्टोरियल बराबर किसके होता है, 1 के। आगे इसके भी मैं प्रेजेंटेशन यहाँ पे आपकी बना के पेश करूंगा उसमें, और उसमें प्रूफ दिखाऊंगा कि कोई भी नंबर जो फैक्टोरियल है वो उस नंबर के बराबर आता है। यानी अगर मैं कहूँ 3 फैक्टोरियल मैं आपको उस फॉर्मूले से प्रूफ करके दिखाऊंगा कि वो 6 आता है। 0 फैक्टोरियल, तो इसका मतलब ये होगा कि 0 फैक्टोरियल बराबर किसके होगा, 1 के। मैं आपको उसके अंदर पूरी कंप्लीट डेरिवेशन दिखाऊंगा और मैं बताऊंगा आपको कि कोई भी नंबर आप अपने पास सेलेक्ट करो और उस फॉर्मूले में प्लेस करो और अपने वहां से आपका आंसर आ जाएगा, फैक्टोरियल जो है वो प्रूव हो जाएगा, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह आगे डिस्कस करेंगे इस बात को। तो यहाँ पे सिर्फ शॉर्टली इतना समझ लें कि 3 फैक्टोरियल जिस नंबर के आगे फैक्टोरियल लगा हुआ है उसको कहाँ तक कर दिया, 1 तक कर दिया। 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, तो 3 2 जा 6, 6 1 जा 6। तो न्यूमरेटर में क्या आ गया, 6 आ गया, और डिनोमिनेटर में क्या है, 0 का फैक्टोरियल बराबर किसके होता है, 1 के। तो यहाँ पे 0 का फैक्टोरियल बराबर किसके, 1 के। तो 6 डिवाइड बाय 1, आंसर क्या आ गया, 6 वेज। आंसर क्या आ गया, 6 वेज। तो
तो ये क्या हुआ कि थ्री लेटर्स को हमने क्या करना है, अरेंज करना है। तो जितने भी लेटर्स गिवन हैं उसमें ये बात नहीं कह रहा कि इतने सिलेक्ट करो, यहाँ पे तीन के तीन लेटर्स और तीन के तीन लेटर्स हमें क्या करना है, अरेंज करना है। ए बी सी भी लिख सकते हैं, बी ए सी भी लिख सकते हैं, सी ए बी भी लिख सकते हैं, बी सी ए भी लिख सकते हैं। अब वो क्या क्या तरीके हैं वो भी देखें अभी उस चीज को भी मैं आपको यहाँ पे आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा। तो देखें आप यहाँ पे एक बात और समझे, शॉर्ट ट्रिक समझे एक बात, एक और चीज की क्या ट्रिक है कि सेकंड मेथड हम कहते हैं कि जब भी इफ n इक्वल टू r, यानी जितनी n की वैल्यू है उतनी ही r की वैल्यू हो, यानी थ्री लेटर्स हैं और तीन के तीन क्या करने हैं, हमने सिलेक्ट भी करने हैं। तो उसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे n की वैल्यू भी 3 है और r की वैल्यू भी क्या है, 3 है। देखिए यहाँ पे आपने पुट किया, यहाँ पे वैल्यू आपने प्लेस की 3p3, इट्स मीन 3 की n की वैल्यू कितनी है, 3 है, और r की वैल्यू भी कितनी है, 3 है। इट्स मीन n इक्वल टू r। तो वी यूज, हम सिर्फ फॉर्मूला क्या अप्लाई करते हैं, p इक्वल टू n फैक्टोरियल, और n कितना था बस 3, तो 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या हुआ, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 3 टू द 6, 6 1 द 6 वेज। तो ये चीज, ये टेक्निक कब अप्लाई करनी है, ये सिर्फ उस वक्त अप्लाई करनी है जब आपके पास n इक्वल टू r हो, तो आप ये कंडीशन अप्लाई करोगे, अदरवाइज वाली कंडीशन अप्लाई नहीं करना। ठीक है ना, फिर और कंडीशन आती रहेंगी और डिफरेंट कंडीशंस पे बात करते जाएंगे। तो जैसे आपने यहाँ पे ये देखा कि एबीसी की लेटर की जो अरेंजमेंट है वो कितनी बन रही है, 6 बन रही है ना। ये देखो मैं आपको यहाँ पे इसको अरेंज करके भी दिखा रहा हूँ और ये बात बताऊंगा, प्रैक्टिकली भी दिखा रहा हूँ मैं आपको कि ये एबीसी से कितने 6 तरीकों से आंसर आ सकते हैं। ये देखिए आप बहुत इजीली इसको देख सकते हैं अपने पास। हमने कहा लेटर्स हमारे पास एबीसी है, ठीक है ना। क्या किया हमने, हमने पहले फर्स्ट में हमें 3 लेटर्स ही सिलेक्ट करने, हमने बॉक्स कितने बनाए, 3 बॉक्स बनाए। पहले में ए को फिक्स कर दिया, फिर दूसरे में बी को फिक्स कर दिया, तीसरे में सी को फिक्स कर दिया, ठीक है ना। अब ए बी सी तीनों के अंदर फिक्स हो गए, ठीक है ना। तो अब क्या बचा, ये तो नहीं आ सकता यहाँ पे, बी और सी आ गया। यहाँ पे बी फिक्स किया हुआ है तो यहाँ बी तो नहीं आ सकता आगे, तो इसका मतलब ए सी आ गया। यहाँ पे फिर सी फिक्स किया हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे सी आगे नहीं आ सकता तो बी ए आ गया। तो पहले आपने क्या फिक्स किया था, ए बी और सी। अब फिर कंडीशन क्या है, अब क्या आ गई कि ए और बी को फिक्स कर रहे हैं, अब 2 नंबर फिक्स कर रहे हैं, पहले 1 नंबर फिक्स किया था, अब 2 नंबर फिक्स कर रहे हैं, ठीक है ना। ए बी फिक्स कर दिया, इसके अंदर ए सी फिक्स कर दिया, इसके अंदर बी ए फिक्स कर दिया, इसमें बी सी फिक्स कर दिया, इसमें सी बी फिक्स कर दिया, इसमें सी ए फिक्स कर दिया। अब जब फिक्स कर दिया तो यहाँ पे ए बी फिक्स हो गया तो क्या बचा, सी। ए सी फिक्स कर दिया तो क्या बचा, बी। बी ए फिक्स कर दिया तो क्या बचा, सी। सी बी बी एंड सी फिक्स किया तो क्या आ गया, क्या बचा आपके पास, ए बचा। सी एंड बी फिक्स किया तो क्या बचा, ए बचा। सी एंड ए फिक्स किया तो क्या बचा, बी बचा। तो अब टोटल काउंट कीजिएगा कितने कितने लेटर्स, कितने आप जो 3 लेटर्स थे उससे आउटकम जो बन रहे हैं वो टोटल आउटकम कितने बन रहे थे, 6 बन रहे थे। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6। इट्स मीन यहाँ पे आपके पॉसिबिलिटी, पहली पॉसिबिलिटी क्या बनी, ए बी सी। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या बनी, ए सी बी। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या बनी, बी ए सी। चौथी पॉसिबिलिटी क्या बनी, बी सी ए। पांचवी पॉसिबिलिटी क्या बनी आपके पास, सी बी ए। एंड देन लास्ट वन इज सी ए बी। तो यहाँ पे मैंने आपको इसका प्रैक्टिकली करके भी दिखाया कि जो हम सिलेक्शन करते हैं उससे जो भी आंसर आता है ना तो उससे कम आ सकती है पॉसिबिलिटीज डायग्राम में और ना ही उससे ज्यादा पॉसिबिलिटीज आ सकती है डायग्राम में। कोशिश की आपके सामने कि ताकि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाए। और जो है तो यहाँ पे हमने लेटर्स की अरेंजमेंट की, किस तरीके से लेटर्स को हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। लेटर्स के हवाले से यहाँ पे कोई भी लेटर ऐसा हो, अब जैसा कि एबीसी मैंने यूज किया है तो आप कोई भी टर्म, लेमन यूज कर लें। लेमन में क्या हुआ, एल ई एम ओ एन, एल ई एम ओ एन। इट्स मीन कितने लेटर्स हैं, 5 लेटर्स हैं। तो मैं अगर इसी सवाल को कहूँ
ये जो ऊपर क्वेश्चन लिखे थे, हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ए बी सी बी अरेंज, मैं यहाँ पे आपको लिख के दे दूं, इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड लेमन बी अरेंज्ड। तो इट्स मीन क्या हुआ कि 5 लेटर्स हैं, 5 लेटर्स हैं, एल ई एम ओ एन, 5 लेटर्स हैं, ठीक है ना। अब इन 5 लेटर्स को हमें क्या करना है, अरेंज करना है। तो एन की वैल्यू भी 5 होगी, आर की वैल्यू 5 होगी। इट्स मीन क्या हो गया, 5p5। या तो आप इस फॉर्मूले से कर लें, या फिर आप यहाँ पे 5 का फैक्टोरियल निकाल दें, आंसर आपका 120 आ जाएगा, ठीक है ना। हमें इसके आगे ये वाली वर्किंग करके शो करके दिखानी नहीं होती, ठीक है ना। तो ये आपको समझाने के लिए बेसिकली बताया है, और एक यू बोर्ड में खास तौर पे ये चीज आती भी है, और अगर आ गई तो फिर आपको ये बनाना आना चाहिए, किस तरीके से बनाया आपके सामने यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। तो इसके बाद जो है फिर इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे, और इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं लेटर्स के वाले से। जब तक के लिए आप लोग टाइम दे रहा हूँ कि आप लोग ऐसे वो तमाम लेटर्स, ऐसे तो वो तमाम नंबर्स जिसके अंदर हम क्या कर सकें, हम उनको अरेंज कर सकें। लेमन हो गया, मैंगो हो गया, नंबर हो गया, बहुत सा पेंसिल हो गई, 1 2 3 4 5 हो गया, या नंबर्स की फॉर्म में 1 2 3 4 5 कर दिया आपने। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है ना। तो आगे मैंने और भी आपके लिए काम किया हुआ है, नंबर्स की फॉर्म में काम किया हुआ है, नंबर्स की फॉर्म में काम करेंगे इंशाल्लाह, और फिर जो है इसको डिस्कस करेंगे। तो ये समझ लें आज के दिन के अंदर दूसरा लेक्चर तैयार किया। पहला लेक्चर हमारा क्या था, पहला हमारा ये था कि हमने स्टार्टिंग की थी कहाँ से, अपने फर्स्ट लेक्चर से, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, एंड देन हमने डिफरेंस पे आए थे, और डिफरेंस के बाद फिर हमने बड़े क्लियरली समझा इस पूरे क्वेश्चंस को, इस पूरे सिनेरियो को, कि हम किस तरीके से यहाँ पे काम करेंगे। तो हमारा स्लाइड जो है यहाँ पे हम इसको एंड करते हैं। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्वेश्चन में मुलाकात होगी। होपफुली समझ में आया होगा, अगर नहीं समझ में आया तो आप उससे लाजमी डिस्कस कीजिएगा, और जो है वो फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, ठीक है ना। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।